नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जो कि पैथोलॉजी का एक सेकंड चैप्टर है। तो उस पहले वाले वीडियो में हम इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का डेफिनेशन बताए थे, कार्डिनल जो साइन होता है इन्फ्लामेशन का वो डिस्कस किए थे, और टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इनिशिएशन ऑफ द इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट कैसे होता है। आखिर बॉडी में कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से सेल को कैसे ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है उसको कैसे पता चलता है कि किसी साइट पे या किसी ऑर्गन में या किसी टिश्यू में वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है या वहाँ पे पैथोजन का अटैक हुआ है, जिसके बाद वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन यानी इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इन्फ्लामेशन जब होता है उससे पहले हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं या इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं। तो आज हम उन्हीं रिसेप्टरों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी कि इन्फ्लामेशन कैसे स्टार्ट होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिसेप्टर है, और सेकेंड में हम बात करेंगे कुछ सर्कुलेटिंग प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। रिसेप्टर्स, ठीक है। तो चलिए रिसेप्टर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर में हम आपको बता दें कि एक स्टेप वाइज ये प्रोसेस है, तो आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, होता क्या है कि पीएएमपी यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PAMPS, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स या जो पैथोजन है हमारे बॉडी में आ रहा है, फॉरेन बॉडी है, उस पर ये प्रेजेंट है PAMP। ठीक है, ये PAMPS जो है ये प्रेजेंट है माइक्रोब्स के ऊपर। अब इसको ये रिकॉग्नाइज कौन करता है? PAMP को जब हमारे बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटर किया तो उस पर माइक्रोब्स के ऊपर क्या है? ये PAMP है। और ये PAMP को रिकॉग्नाइज होता है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो इसको रिकॉग्नाइज करता है हमारे सेल में, हमारे कुछ बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि इसको रिकॉग्नाइज करते हैं PAMP को। तो उन सेल का नाम है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं PAMPS, रिकॉग्नाइज्ड बाय। किससे रिकॉग्नाइज होते हैं? तो इसके लिए हमारे बॉडी में कौन कौन से सेल हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। यानी कि डेंड्रिटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, ये जितने भी सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये PAMP को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये PAMP को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स ये PAMP को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि इससे पता चल गया कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पैथोजन का एंट्री हो चुका है। ठीक है, यहां तक बात है। तो आखिर ये एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स या फिर जो डेंड्रिटिक सेल हैं ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो इन सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कुछ रिसेप्टर की बात करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम ए देंगे यहाँ पे और रिसेप्टर लिखेंगे यहाँ पे टॉल लाइक रिसेप्टर, टॉल लाइक रिसेप्टर। ठीक है, और इसको बोलते हैं TLRS। ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर। ये टॉल लाइक रिसेप्टर दोस्तों कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और या फिर एंडोसोमल वेसिकल पर, एंडोसोमल वेसिकल ऑफ किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, एपिथेलियल सेल के या फिर मैक्रोफेज के, या फिर किसके एंडोसोमल वेसिकल पे, तो मैक्रोफेज या फिर एपिथेलियल सेल्स के। तो टॉल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसोमल वेसिकल ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, या फिर यहाँ पे हम मैक्रोफेज लिखेंगे, मैक्रोफेज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टॉल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा रिसेप्टर की बात करते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, जो सेकेंड रिसेप्टर, इसका नाम है दोस्तों नॉड लाइक रिसेप्टर, नॉड लाइक रिसेप्टर। ठीक है, इसको लिखते हैं NLRS। ठीक है, नॉड लाइक रिसेप्टर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसका साइटोप्लाज्म में, मैक्रोफेज, साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, डेंड्रिटिक सेल हो सकता है। यानी कि डेंड्रिटिक सेल या फिर मैक्रोफेज, इनके साइटोप्लाज्म में नॉड लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से मेन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। नॉड लाइक रिसेप्टर का काम क्या है, तो नॉड लाइक रिसेप्टर जो होता है जिसको हम बोलते हैं NLR, ये क्या करता है दोस्तों कि ये रिकॉग्नाइज करता है। NLR जो है इसको हम एरो दें, और ये क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड किसका रिकॉग्निशन करता है, जो हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर किया है, या फिर जो इन्फ्लामेशन के साइट पे जो डेंड्रिटिक सेल्स है, या फिर जो सेल का डेब्रिस है, या फिर जो सेल डेथ हुआ है, जो नेक्रोस टिश्यू है, तो नेक्रोस टिश्यू में जो टिश्यू का नेक्रोसिस होता है तो उसके बाद उसका क्या फ्रेगमेंटेशन होता है, तो उसके बाद जो सेल से, जो नेक्रोस्ड सेल से जो न्यूक्लियर DNA निकलता है, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल निकलता है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो हम लिखेंगे रिकॉग्नाइज साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल, और क्या, न्यूक्लियर DNA, और क्या, पैथोजन या फिर फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी को ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब हो गया रिकॉग्नाइज। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर DNA, पैथोजन, तो किसके साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल, किसके न्यूक्लियर DNA, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे किसका है, ये नेक्रोस टिश्यू का, नेक्रोस टिश्यू का। यानी कि जो नेक्रोसिस हो गया टिश्यू का, तो उसका अब तो हमारे नॉर्मल बॉडी में काम नहीं है, तो उसको हटाना है, वहाँ से हटा के वहाँ पे साफ सफाई करना है। तो कैसे होगा, तो ये सबसे पहले नॉड लाइक रिसेप्टर क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, किसको पहचानेगा, जो साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल है, टूटा फूटा जो साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल है, वेसिकल्स है, न्यूक्लियर DNA है, या फिर कोई बॉडी में पैथोजन इंटर किया है, या कोई फॉरेन बॉडी इंटर किया है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, NLR, नॉट लाइक रिसेप्टर। और रिकॉग्नाइज करने के आफ्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके बाद नॉट लाइक रिसेप्टर्स जो है ये फॉर्मेशन करता है दोस्तों इन्फ्लेमोसोम्स का, किसका, इन्फ्लेमोसोम्स का। और ये इन्फ्लेमोसोम्स क्या करता है, ये इन्फ्लेमोसोम्स एक्टिवेट करता है या फिर इंड्यूस करता है, सॉरी, कैस्पेज 1 को, किसको इंड्यूस करता है, कैस्पेज 1 को। ठीक है, कैस्पेज 1 क्या है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा। ठीक है, नॉड लाइक रिसेप्टर क्या किया, रिकॉग्निशन किया, जो नेक्रोस टिश्यू है उसके न्यूक्लियर DNA को, साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल को, या पैथोजन को, या फिर फॉरेन बॉडी को। और रिकॉग्निशन करने के बाद यहाँ पे नॉड लाइक रिसेप्टर इन्फ्लेमोसोम्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इन्फ्लेमोसोम्स का, और ये इन्फ्लेमोसोम्स क्या करता है, कैस्पेज 1 एंजाइम को एक्टिवेट करता है, किसको, कैस्पेज 1 को। कैस्पेज 1 क्या होता है, इंटरल्यूकिन बीटा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद क्या होता है कि ये जो कैस्पेज 1 है ये करता है रिक्रूटमेंट ऑफ WBC का रिक्रूटमेंट करता है एट साइट, यानी कि जो जहां पे इन्फ्लामेशन है, या फिर जहां पे इन्फ्लामेशन वहां पे WBC का
यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता है और इंड्यूस इन्फ्लामेशन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा रिसेप्टर का हमारे बॉडी में या फिर हमारे इन्फ्लामेशन में कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि टॉल लाइक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, एंडोसोमल वेसिकल पर, और ये कौन से सेल में, एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेज या फिर डेंड्रिटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोसोमल वेसिकल में। दूसरी चीज हम आपको ये समझा है कि नॉट लाइक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। किसका साइटोप्लाज्म में, माइक्रोफेज या फिर डेंड्रिटिक सेल्स के। ये क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है नॉट लाइक रिसेप्टर किसका, जो नेक्रोस टिश्यू है उसके न्यूक्लियर डीएनए का या फिर साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल का या पैथोजन का या फिर फॉरेन बॉडी का। और रिकॉग्निशन करने के बाद नॉट लाइक रिसेप्टर इन्फ्लेमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और इन्फ्लेमोसोम्स क्या करता है, कैस्पेज 1 को एक्टिवेट करता है। और ये कैस्पेज 1 क्या करता है दोस्तों, कैस्पेज 1 एक्चुअली में इंटरल्यूकिन 1 बीटा होता है। ठीक है, और ये कैस्पेज 1 जो है डब्ल्यूबीसी का रिक्रूटमेंट करता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करता है। तो ये था दोस्तों रिसेप्टर, जिसमें हम टॉल लाइक रिसेप्टर और नॉट लाइक रिसेप्टर पढ़े। अब एक और रिसेप्टर बच जाता है जो कि जिसको हम बोलते हैं रीग लाइक रिसेप्टर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी, रीग लाइक रिसेप्टर। ठीक है, तो RLRS ये स्पेसिफिक होता है। रीग लाइक रिसेप्टर जो होता है दोस्तों स्पेसिफिक फॉर वायरस, स्पेसिफिक फॉर वायरस, ये वायरस के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है रीग लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, अब तो ये बात हो गया। और कुछ हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, जैसा कि जिसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है, अब ये रिसेप्टर का नाम तो मुझे नहीं पता या फिर नाम अभी कोई दिया नहीं गया है। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर। एक्चुअली में होता क्या है देखिए, पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के ऊपर ये एक रिसेप्टर है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ब्लड में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये रिसेप्टर करता क्या है, ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे हम लिखेंगे, ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फॉर एफसी कंपोनेंट, एफसी कंपोनेंट या फिर एफसी पार्ट ऑफ एंटीबॉडी ऑफ माइक्रोब्स। इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि माइक्रोब्स, मान लीजिए ये है माइक्रोब्स, ठीक है, ये है माइक्रोब्स। ठीक है, क्या है, माइक्रोब्स है ये, और माइक्रोब्स के ऊपर ये प्रेजेंट है एंटीबॉडी। क्या है ये, माइक्रोब्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स के ऊपर कोटिंग है एंटीबॉडी का। किसका कोटिंग है दोस्तों, एंटीबॉडी का कोटिंग है ये सब, ये है एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीबॉडी के कोटिंग को हम बोलते हैं, एंटीबॉडी के कोटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्सोनाइजेशंस। ठीक है, ये है एंटीबॉडी कोटिंग। ठीक है, एंटीबॉडी कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन यानी कि किसी पैथोजन, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब्स। क्या बोलेंगे, ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब्स। ठीक है, क्योंकि इसको जो भी पैथोजन या किसी माइक्रोब्स के ऊपर जब एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन या फिर ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब्स। अब होता क्या है, देखिए ध्यान से, कि इस एंटीबॉडी में ये है एंटीबॉडी, यहाँ पे हम एंटीबॉडी लिख रहे हैं, ए बी से एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस एंटीबॉडी में यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, या फिर सुनिए देखिए इसको हम रेड कलर से बना रहे हैं। एंटीबॉडी के ऊपर एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफसी पार्ट या फिर एफसी कंपोनेंट। ये देखिए रेड कलर से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, ये है एफसी कंपोनेंट या फिर एफसी पार्ट। तो ये एफसी पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये
एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखिए ये माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स पे हम ब्लैक ब्लैक ये डॉट जो बड़ा बड़ा बना है ये क्या है, एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी के ऊपर क्या है, एफसी पार्ट है। ये रेड कलर से जो बना है ये एफसी पार्ट है। ये रेड कलर वाला जो क्या है ये एफसी पार्ट है। तो ये एफसी पार्ट को रिकॉग्नाइज कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है। तो फिर से आप एक बात समझ लीजिए कि रिसेप्टर्स स्पेसिफिक फॉर एफसी कंपोनेंट, इस कंपोनेंट ये एफसी पार्ट है या एफसी कंपोनेंट के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो कि स्पेसिफिक होता है इसी के लिए। और ये क्या करता है, एंटीबॉडी जो कि माइक्रोब्स के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उस एंटीबॉडी के ऊपर जो एफसी कंपोनेंट या एफसी पार्ट है इसके लिए डब्ल्यूबीसी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यूबीसी को पता लगता है कि कोई माइक्रोब्स आया है, कैसे पता लगेगा कि डब्ल्यूबीसी पे जैसे ही टच होगा एफसी कंपोनेंट, ये एफसी कंपोनेंट किसका, माइक्रोब्स के ऊपर जो एंटीबॉडी लगा है, एंटीबॉडी के ऊपर क्या है, एफसी पार्ट। एफसी पार्ट जैसे ही टच होगा डब्ल्यूबीसी में तो डब्ल्यूबीसी को पता चल जाएगा कि माइक्रोब्स आ गया, माइक्रोब्स का एंट्री हो गया और यहां से फिर इंड्यूस इन्फ्लामेशन, इंड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं, ये रिसेप्टर की बात हो गई, हम यहाँ पे रिसेप्टर को कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे हम पहले वाले पार्ट में सॉरी पिछले वाले पेज पे जैसे हम पहला रिसेप्टर टॉपिक दिए थे, यहाँ पे दूसरा टॉपिक दे रहे हैं सर्कुलेटिंग प्रोटीन। सर्कुलेटिंग प्रोटीन यानी कि कुछ ब्लड में सर्कुलेटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करके या फॉरेन बॉडी को या फिर पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं। तो उसी में से एक हमारे बॉडी में सर्कुलेटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स। ठीक है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स। ठीक है, ये क्या करता है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स एक प्रकार का सर्कुलेटिंग प्रोटीन है और ये करता क्या है, ये माइक्रोबियल शुगर को रिकॉग्नाइज करता है, माइक्रोबियल शुगर को रिकॉग्नाइज करता है। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन रिकॉग्नाइज किसको रिकॉग्नाइज किया, ये माइक्रोबियल शुगर को रिकॉग्नाइज करता है। और ये माइक्रोबियल शुगर को रिकॉग्नाइज करने के बाद मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है दोस्तों, एक्टिवेट करता है और उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन इंड्यूस हो जाता है, इन्फ्लामेशन इंड्यूस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सर्कुलेटिंग प्रोटीन भी समझ गए होंगे। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रकार का सर्कुलेटिंग प्रोटीन है जो कि मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में नॉर्मली सर्कुलेट होते रहता है। और जैसे ही ये इसको माइक्रोबियल फ्री माइक्रोबियल शुगर उसको दिखता है तो उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके लिए मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स जो है ये बहुत स्पेसिफिक होता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, जो बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसको एक्टिवेट करता है और उसके बाद ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन इंड्यूस हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सर्कुलेटिंग प्रोटीन में मेनली हम लोग को मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स ही पढ़ना था। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा आज कि हमारे बॉडी में जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है या फिर जहाँ पे भी इंजुरी होता है या फिर वहाँ पे नेक्रोसिस होता है तो उसके बाद इन्फ्लामेशन कैसे स्टार्ट होता है, वहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है और वहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टेप ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, पहले हम पूरा स्टेप बता देंगे, उसके बाद हर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक स्टेप को डिस्कस करते जाएंगे। तो ये दोस्तों इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का लेक्चर 2 था या फिर पार्ट 2 था।